ओके, आइए हम आज की आराधना स्तुति शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरी कृपा के लिए, तेरी दया के लिए। पिता परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू प्रेमी है पिता परमेश्वर, और तू हमारा आदर करता है पिता परमेश्वर, और तू हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद देते हैं ये खूबसूरत दिन तूने हमें दिया, ताकि हम इस दिन में तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें, तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर सकें पिता परमेश्वर। आज के इस शाम में तो हमसे बातें करना तेरे वचन के द्वारा, और जो भी हम आराधना स्तुति के गीत गाएंगे वो तुझे ग्रहण योग्य हों पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमें तेरी आत्मा दे पिता परमेश्वर, जिससे हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। ओ यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। ओ यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है। ओ यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है। ओ यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सच में वो परमेश्वर बोलता है कि उसने हमें शांति दिया है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें आनंद दिया है और उसने हमें चंगा भी किया है।
इवन उसने हमें उद्धार दिया है, उसने हमारे पापों की क्षमा दी है, उसने हमें अनुग्रह दिया है, उसने हमें दया दी है, उसने हमें नया स्वभाव दिया है, इसलिए हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो उसकी महिमा स्तुति के लिए एक और गीत गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमारी निराशाओं में, तू हमारे लिए आशा बना। पिता परमेश्वर, तू हमारी खामोशियों को समझता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जब एक मनुष्य खामोश होता है तो उसे कोई समझ नहीं सकता। पिता परमेश्वर, परंतु तू उसको समझता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सृष्टि का करता है, तूने मनुष्य को बनाया है, तू मनुष्य की हर एक ज़रूरतों को जानता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा भी करता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। बस और गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, तब निहारता तेरे प्रेमीपन को।
जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना। मेरे जीने का कारण आराधना। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना। मेरे जीने का कारण आराधना। मेरे जीने का कारण आराधना। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु आप हमारे जीवन का मकसद हो प्रभु, और इसलिए हमारा जीवन प्रभु आपकी आराधना का, आपकी महिमा का स्थान है पिता। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने आपकी महिमा के लिए, आपके महान उद्देश्य के लिए प्रभु आपने हमें पवित्र किया है प्रभु। और इस संसार की भीड़ से प्रभु आपने हमें चुन लिया है प्रभु, आपने हमें अलग किया है प्रभु, ताकि हमारा जीवन आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए काम आए प्रभु। और धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर
कि आप हमारे बीच में विराजमान हो प्रभु। इस स्थान पर आपकी उपस्थिति है, हम आपकी जय जयकार करते प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी भलाइयों को लेकर हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप अद्भुत और महान परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, और इस कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। और धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें, स्वर्ग से हमें बुद्धि देना और आप ही हमें चलाना प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord. बहुत ही अद्भुत समय रहा परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा करने का, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि जीवित परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है और इसलिए हम उसको आदर देते हैं। तो क्यों नहीं इस मिडवीक सर्विस में आप बने रहिए, और जो भी ऑनलाइन में जुड़े हैं आप सभी का स्वागत करते हम। और याद रखिए कि मिडवीक सर्विस शाम 5:30 बजे होता है बुधवार के दिन, और इस समय को आप ध्यान में रखिए, और समय मिले तो ज़रूर भाग लीजिए। और संडे के दिन भी सर्विस रहता है शाम 5 बजे, और उसमें भी आप मिल सकते हो। और धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए, और थैंक यू, धन्यवाद। तो क्यों ना इस समय हम वचन में जाते हैं, और वचन में जाने से मेरे साथ निकाल सकते हो आप मरकुस की किताब, उसका 10वां अध्याय। मरकुस की किताब, उसका 10वां अध्याय, और उसकी 45वीं पंक्ति, मरकुस 10:45। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। कितना अद्भुत वचन है कि स्वयं परमेश्वर है ना, स्वयं सृष्टिकर्ता, जो कि एक जीवन का मालिक है, जो कि एक जीवन का कर्ता है, प्रभु है, और वो परमेश्वर जब मनुष्य बनता है, वो परमेश्वर जब अपनी महिमा को छोड़ता है, वो परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ता है, और वो परमेश्वर अपने ईश्वरत्व को भी उसके ऊपर पर्दा डालता है। और सोचो कि वो परमेश्वर जब इस धरती पर मनुष्य बन के आया था, है ना, कुंवारी मरियम के द्वारा उसने जन्म लिया था, और वो परमेश्वर जब इस धरती पर था, और उनका हृदय क्या था। 45वीं पंक्ति में अद्भुत बात लिखा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, है ना। परमेश्वर जो कि एक परमेश्वर था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य भी था। 100% वो परमेश्वर था और 100% वो मनुष्य भी था। और सोचो कि वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो मतलब कि अपने आप में ऊंचा नहीं दिखाता, अपने आप में मतलब कि वो बढ़ाई नहीं करता कि लोगों को मेरी सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितनी उनकी दीनता दिखाई देती है, कितना यहाँ पर उनका नम्रता दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए उड़ेल दिया था। और इसलिए मतलब कि यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें, है ना। लास्ट भाग में लिखा है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और यहाँ पर एक अद्भुत बात है, और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर का पुत्र, है ना, प्रभु यीशु मसीह, उनका आने का मकसद था। और हमने लास्ट भाग में देखा कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। और आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं छुटकारे के बारे में, है ना, छुटकारा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, है ना, स्वयं परमेश्वर बहुतों को छुड़ाने के लिए,
अपने प्राण का जीवन, है ना, अपने प्राण का बलिदान देने के लिए वो इस धरती पर आए थे। और इसलिए मतलब कि जब हम छुटकारे के बारे में देखते हैं तो छुटकारे का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है कि छुड़ाने के लिए मूल्य चुकाना, या तो खरीद कर उसको वापस लाना, है ना। छुड़ाने के लिए मूल्य चुकाना या तो खरीद कर उसको वापस लाना। और उसके लिए हो सकता है कि प्रतिस्थापन भी किया जाए, उसके लिए अदला बदली भी हो सकता है। तो यीशु मसीह ने पापी मनुष्य जाति के लिए छुटकारे के लिए क्रूस पर मतलब कि अपने जीवन का प्राण दिया था। यीशु मसीह ने पापी मनुष्य जाति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था क्रूस पर, और उन्होंने उस क्रूस पर मूल्य चुकाया था अपने पवित्र बहुमूल्य लहू का, ताकि पापी मनुष्य जाति जो है वो यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए जाए। तो क्यों ना इस संदेश में हम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। आज इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग शारीरिक तौर से हम देखें तो कई सारे लोग समस्या से पीड़ित हैं, कई सारे लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, और कई सारे लोग अलग अलग तरह के समस्या में पड़े हैं। और हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से छुटकारा चाहिए। लेकिन धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप हमें शारीरिक तौर से हमें छुटकारा भी देते हो, लेकिन धन्यवाद करते यीशु मसीह का आप हमें आत्मिक तौर से आप हमारे जीवन में छुटकारा लेके आए प्रभु। आप हमारे प्राणों में छुटकारा देना चाहते हो, आप हमारे आत्मा में छुटकारा देना चाहते हो। और धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने मनुष्य जाति के प्रति दिखाया प्रभु। उनसे प्रेम करने के लिए, उनकी चिंता करने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु होने देना पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने देखा मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसकी 45वीं पंक्ति और उसके लास्ट भाग में कि परमेश्वर, है ना, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए यहाँ पर आए थे। और हमने देखा कि छुटकारे की जो परिभाषा थी कि यदि किसी का छुटकारा करना चाहिए तो छुड़ाने के लिए मतलब कि उनके लिए कीमत भरना पड़ता है, या तो उनके लिए मतलब कि खरीदना पड़ता है, उसके लिए मतलब कि मूल्य चुकाना पड़ता है। और जब हम पुराने नियम के अंदर देखें कि पुराने नियम के अंदर जब मतलब कि कोई व्यक्ति कर्जे में चला जाता था तो वो व्यक्ति क्या करता था, अपना खेत को भी गिरवी रख देता था, है ना। जब हम पुराने नियम के देखें तो पुराने नियम के अंदर जब कोई व्यक्ति कर्जे में चला जाता था तो वह व्यक्ति अपने भूमि को, अपने खेत को गिरवी में रख देता था। यहाँ तक कि मतलब कि बहुत सारे लोग, यह भी देखा जाए कि कोई ऐसा परिवार होता था जो कि मतलब बहुत कर्जे में रहता था और वो परिवार के पास उतना खाने पीने के लिए उतनी सारी सुविधा नहीं थी। हो सकता था कि वो उन्होंने खेत कर्जे में रख दिया है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। लोग कर्ज जो लेनदार होते थे वो आते थे और कर्जा मांगते थे, लेकिन देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि उस समय में लोग अपने आप को भी मतलब कि एक दास के रूप में, है ना, एक गुलाम के रूप में अपने आप को समर्पित कर देते होंगे। लोग अपने आप को सेवा के लिए उस मालिक की, जो देनदार है, लेनदार है ना, उसके प्रति। और इसलिए मतलब कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि लोग मतलब कि उस तरीके से मतलब अपने आप को कर्जे में, मतलब कि जो लोग कर्जे में थे मतलब वो व्यक्ति मतलब कि क्या करते थे, अपने आप को मतलब कि एक गुलाम के तौर, है ना, एक अपने आप को दास के तौर मतलब कि अपने आप को रख देते। और हो सकता है एक मतलब जैसे कि एक व्यक्ति अपने भूमि को, है ना, किसी के अधीनता में रख देते थे, किसी गिरवी रख देते थे, और वो व्यक्ति मतलब कि वो उस मालिक से उसकी भूमि उसके किसी और के हाथ में चली जाती थी। कोई व्यक्ति यदि किसी को गुलाम के तौर पर, है ना, किसी के लिए सेवा के लिए चला जाता था तो वो व्यक्ति अपने परिवार से, अपने समाज से, है ना, अपने जाति से वो अलग होकर मतलब कि किसी के प्रति वो गुलाम हो जाता था, एक बंधन में आ जाता था। और मतलब कि हम देखे जाए कि वो चीज़ें क्यों होता था, क्योंकि कर्जे की वजह से, ना, कर्जे की खातिर। लेकिन हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर भी एक पर्व मनाया जाता था और उस पर्व का नाम था फसह का पर्व, है ना। और उस फसह का नहीं, जुबिली का पर्व।
और उस जुबिली के पर्व के अंदर मतलब कि एक छुटकारे के लिए वो पर्व मनाया जाता था। और उस पर्व के अंदर मतलब कि छुटकारा रहता था। और उस पर्व के दरमियान चाहे मतलब कि किसी का खेत क्यों ना हो, किसी का ज़मीन क्यों ना हो, किसी का कोई दास भी क्यों ना हो, कोई गुलाम भी क्यों ना हो, या तो किसी की कोई धन संपत्ति भी क्यों ना हो, उसको मतलब कि छुड़ाने के लिए मतलब कि वो पर्व मनाया जाता था। और उस पर्व के दरमियान मतलब कि उस पर्व के दौरान मतलब कि छुटकारा मतलब कि रखा गया था कि यदि कोई व्यक्ति, यदि किसी का कुछ गिरवी है, तो यदि कोई व्यक्ति उसको छुड़ाना चाहता है तो उसको छुड़ा सकता है। लेकिन सोचो कि यदि किसी के पास कुछ छुड़ाने के लिए है ही नहीं तो वो कैसे छुड़ा सकता है ना। वो तो बहुत ही कर्जेदार है, कर्जदार है, और वो अपना कर्ज उसने भरा भी नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे छुड़ा सकता है, क्योंकि उसके पास तो छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी रखा था कि यदि किसी उसका जो कोई नज़दीकी रिश्तेदार है और वो नज़दीकी रिश्तेदार यदि उनको छुड़ाना चाहता हो तो उसको छुड़ा सकता है। उसका हक होता था, अधिकार होता था, जो कि उसका करीबी जो रिश्तेदार रहता था नज़दीकी। तो इसीलिए मतलब कि यदि वो छुड़ाना चाहता था तो छुड़ाने के लिए भी मतलब कि उसको आसानी से नहीं छुड़ाना पड़ता। उसको छुड़ाने के लिए चाहे वो ज़मीन को छुड़ाना है, चाहे किसी गुलाम को, किसी दास को छुड़ाना है, या तो कोई बहुमूल्य संपत्ति को छुड़ाना है, तो उसके लिए भी उनको कीमत चुकाना पड़ता था। उसके लिए भी मतलब कि उसको भरपाई करना पड़ता था। उसके लिए भी उसको मतलब कि उन चीज़ों को खरीदना पड़ता था, और ख़रीदने के लिए उनको मूल्य देना पड़ता था, तभी वो छुड़ा सकता है, तभी वो खरीद सकता है उन चीज़ों के लिए। तो इसलिए मतलब कि यदि छुड़ाने के लिए यदि उनके पास कुछ भी नहीं है तो उसका करीबी व्यक्ति मतलब कि उस तरीके से मतलब कदम उठाता था छुड़ाने के लिए। तो सोचो कि उसी प्रकार मतलब कि एक मनुष्य, जो कि मनुष्य जाति ने जब परमेश्वर के विरोध में पाप किया था, और वो मनुष्य जाति पवित्र परमेश्वर के विरोध में पाप कर कर परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया था। और इसलिए हम देखते हैं रोमन 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है और परमेश्वर से दूर हो चुके थे। और इसलिए बाइबल बताती है रोमन 6:23 के में भी कि पाप की जो मजदूरी हो मृत्यु है, और परमेश्वर से अलग हो जाना है। और इसलिए मतलब कि मनुष्य जाति ने जब पाप किया तो पाप की वजह से वो पाप का वो कर्जदार था, और वो पाप का ऐसा कर्जदार था कि उस पाप को वो कीमत वो कभी भी भर नहीं सकता था, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पाप में है। और पाप की वजह से मतलब कि उनके पास जो कुछ भी था, जो भी आशीषें थी, जो भी अधिकार था, सारी चीज़ें मतलब कि शैतान के द्वारा मतलब कि वो छीना जाता है, चला जाता है गुलामी के अंदर, बंधन के अंदर। और इसलिए मतलब कि एक पापी व्यक्ति के लिए छुटकारे की आवश्यकता थी, क्योंकि पापी व्यक्ति के पास उसके पाप की वजह से एक बंधन में आ जाता है, और वो पाप की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। और न तो उनके पास कोई अब आशा रहती है, न तो उसके पास कोई मकसद रहता है, न तो उसके पास कोई जीवन रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग है। उनके पास कोई वाचा नहीं है, उनके पास कोई जीवन नहीं है। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि एक पापी व्यक्ति पाप के अधीन में होता है, और इसलिए मतलब कि उनके पास पाप का कर्जा रहता है, और पाप का कर्जा वो कभी चुका नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर उनके लिए उपाय न निकाले। तो इसलिए मतलब कि एक पापी मनुष्य पाप के लिए जब कर्जदार था, तो पाप के प्रति जब कर्जदार था तो परमेश्वर का न्याय का मांग था। और परमेश्वर का न्याय का मांग था कि पापी व्यक्ति के लिए, जो कि एक कर्जदार था, उनके लिए सही या तो पर्याप्त दाम चुकाया जाए, या तो सही कीमत उनके लिए भर दिया जाए उस पापी व्यक्ति के लिए, या तो फिर उसको सज़ा भुगतने दो, या तो फिर वो परमेश्वर से अलग ही हो जाएगा। तो मतलब कि परमेश्वर का न्याय का ये मांग था कि पापी व्यक्ति के लिए सही या तो पर्याप्त रीति से मतलब कि कीमत भर दिया जाए, या तो फिर उसको सज़ा भुगतने दो। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम कि परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो कि बहुत ही करुणामय परमेश्वर, वो बहुत ही दयावान परमेश्वर है, और वो परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर,
और वो परमेश्वर प्रेम करता है, और इसलिए वो परमेश्वर पापी मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए वो मार्ग निकालता है, वो उपाय करता है ताकि पापी मनुष्य जाति छुड़ा जाए। और धन्यवाद देते उस परमेश्वर का कि वो पापी मनुष्य जाति के लिए वो एक कुटुंबी बनता है, एक नज़दीकी रिश्तेदार बनता है ना, उसको छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ यीशु मसीह का, तब उसका नाम यीशु रखा गया, है ना। मत्ती उसका पहला अध्याय उसकी 21वीं पंक्ति के अनुसार कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि उनका नाम यीशु रखना। और यीशु का नाम का मतलब यही होता है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उद्धार करेगा, है ना, छुटकारा देगा। और इसलिए मतलब कि यीशु मसीह जो कि अपने लोगों का एक नज़दीकी रिश्तेदार बना, छुड़ाने वाला। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो कि पवित्र परमेश्वर, जो कि उसने कभी पाप नहीं किया था, और वो परमेश्वर जो पाप से अज्ञात था, उसने कभी पाप का स्वाद चखा भी नहीं था। और वो परमेश्वर एक पापी के लिए मतलब कि वो क्रूस पर मतलब एक पापी बनता है। और कितनी अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर एक छुड़ाने वाला है ना, एक रिश्तेदार बना, एक कुटुंबी बना, है ना। उसने एक हक लिया, उसने एक जिम्मेदारी लिया, है ना, पापी मनुष्य को छुड़ाने के लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर एक मनुष्य देह धारण किया, और इसलिए यीशु मसीह एक मांस और एक लहू में मतलब एक अवतार में मतलब कि उसने जन्म लिया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, है ना, क्रूस पर उन्होंने अपने जीवन का मतलब बलिदान दिया। उन्होंने मतलब कि उसने अपने पवित्र और बहुमूल्य लहू को बहाया। तो कितनी अद्भुत बात है एक विश्वासी के लिए कि परमेश्वर उनके लिए एक छुड़ाने वाला, है ना, एक नज़दीकी, एक रिश्तेदार बनना चाहता है। और उसके लिए वो जिम्मेदारी उठाता है, इसलिए उसके लिए वो कीमत चुकाता है, इसलिए वो अपने प्राणों के, है ना, कीमत भरता है। वो अपने प्राणों को उस क्रूस पर बलिदान के रूप में चढ़ाता है, और उसने अपना पवित्र लहू बहाता है। तो कितनी अद्भुत बात है विश्वासियों के लिए और इस संसार के लिए कि परमेश्वर है जो कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। परमेश्वर जो है जो कभी किसी को त्यागता नहीं है। परमेश्वर लोगों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर लोगों के लिए एक उपाय निकालता है। और हम देखते हैं कि हम ऐसे कर्जदार थे जो कभी पाप की कीमत चुका नहीं सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो कि धर्मी था, जो कि पवित्र था, और वो परमेश्वर जो कर्जदार नहीं था, वो मतलब कि पापी मनुष्य के लिए, है ना, जो कि एक देनदार नहीं था, वो हमारा कर्ज चुकाता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर पापी मनुष्य के पक्ष में खड़ा रहता है। परमेश्वर पापी मनुष्य के लिए मतलब उपाय निकालता है। परमेश्वर पापी मनुष्य के पक्ष में खड़ा रहता है। और ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने मतलब कि मनुष्य के लिए जो कीमत भरना था, वो कीमत मतलब कि यीशु मसीह ने भरा, है ना, उस क्रूस पर। जब यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर बलिदान दे रहे थे, तो यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसकी 30वीं पंक्ति में कहा है कि पूरा हुआ, है ना, संपूर्ण हुआ। क्या पूरा हुआ? कि जो मनुष्य पापी जाति के लिए जो कीमत भरना था, वो कीमत उन्होंने भरा, है ना, उस कीमत को उन्होंने चुकाया। और मतलब कि पापी मनुष्य जाति के लिए जो कीमत भरना था, वो पूरी तरीके से भरा, है ना। यीशु मसीह ने कुछ भी आधा अधूरा नहीं रखा। जितना भी मतलब कि पापी मनुष्य जाति के लिए कीमत भरना था, वो कीमत उन्होंने पूरी तरीके से भरा। तो कितना अद्भुत छुटकारे के लिए परमेश्वर स्वयं उपाय करता बनता है, और यह हमारे लिए अद्भुत बात है। तो विश्वासी के लिए मतलब कि वो 3 तरीके से मतलब कि हम देखते हैं कि उनको छुटकारा मिला है। एक विश्वासी को 3 तरीके से उनको छुटकारा मिला है। और पहली बात है कि एक विश्वासी को पाप से छुटकारा मिला, है ना, पाप के छुटकारा। जब एक अविश्वासी व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर पास आता है, और प्रभु यीशु मसीह पर वो अविश्वासी व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है ना, उनके वो संपूर्ण कर्मों पर वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर कीमत चुकाया है ना, अपना पवित्र लहू बहा है। और जब वो यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता है, तो उस व्यक्ति के जो पाप होते वो क्षमा किए जाते। उस व्यक्ति के जो पाप होते, चाहे वो भूतकाल के पाप क्यों न रहे, चाहे वो वर्तमान के भी पाप क्यों न रहे, चाहे वो भविष्य काल में भी करने वाले भी पाप क्यों न रहे,
लेकिन यीशु मसीह उनको पूरी तरह से उनके पापों को क्षमा करता है ना। उनके पाप परमेश्वर अब स्मरण नहीं रखता है, और उनका जो याददाश्त की पुस्तक है, उन पुस्तक में से मतलब कि परमेश्वर वहाँ से उनका नाम पाप को पोंछ देता है, पूरी तरह से वो मिटा देता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के पाप उतने दूर करते हैं जैसे कि पूरब और पश्चिम कितना दूर है ना। जितना दूर मतलब कि पूरब है, पश्चिम है, उतना दूर परमेश्वर अपने संतानों के पाप है ना दूर कर देता है। इसलिए दूर करता है ताकि उसको पाप से छुटकारा मिले, और छुटकारा देने के लिए वो पाप को दूर करता है। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें ये याद रखना है कि हम पापों से छुड़ाए गए है ना। यीशु मसीह के द्वारा, उसके बहुमूल्य बलिदान के द्वारा, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हम पापों से छुड़ाए गए हैं, और हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते अब हमें फिर से दासत्व के जुए में नहीं आना है ना। हम अब धार्मिकता के दास हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, और इसलिए मतलब कि अब हम पाप के दास नहीं रहे, हम पाप के लिए मर चुके हैं है ना। हम परमेश्वर के लिए जिंदा है, और इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के दास बनना है, परमेश्वर के लिए हमें जीना है। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि हम पाप से छुड़ाए हुए लोग है ना। इसलिए मतलब कि हमें विजय जीवन जीना है। हमें परमेश्वर के, जिसने हमें छुटकारा दिया है ना पाप से, उसमें मतलब कि हमें परमेश्वर में आनंद करना है। तो हम विश्वासी पाप से छुड़ाए गए हैं, और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि छुटकारा हमें मिला है पाप से। अगली बात दूसरी, कि विश्वासी शैतान से छुड़ाया गया है ना। एक विश्वासी को शैतान से छुटकारा मिला है। हम जानते हैं कि पाप की वजह से है ना, शैतान का जो सामर्थ्य था, शैतान का जो प्रभुत्व था है ना, वो एक व्यक्ति पर था, एक पापी मनुष्य पर था है ना। वो राज्य कर रहा था उसके पर। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, अब वो विश्वासी के पास, अब वो मसीह का है, और इसलिए मतलब कि शैतान का कोई भी प्रभुत्व है ना, कोई भी सामर्थ्य विश्वासी के ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से है ना एक विश्वासी को शैतान से छुटकारा दिया है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये छुटकारे का काम यीशु मसीह ने किया है ना। यीशु मसीह ने क्रूस पर है ना शैतान के सिर को कुचल डाला है। यीशु मसीह ने जो शैतान का जो शक्तियाँ था, यीशु मसीह ने जो शैतान का जो प्रभुत्व था, उसको उस यीशु मसीह ने अपने पैरों के नीचे रख दिया है ना। इसलिए मतलब कि अब एक विश्वासी है ना शैतान के सामर्थ के नीचे नहीं है, शैतान के प्रभुत्व के नीचे नहीं है, लेकिन एक विश्वासी यीशु मसीह में है। और ये अद्भुत बात है कि अब शैतान का मतलब कि कोई भी अधिकार नहीं है एक विश्वासी के ऊपर, क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा है ना शैतान के बंधनों से वो छुड़ाया गया है। और अद्भुत है ना जो ताकतें है ना, जो ताकतें मतलब कि जो एक चोट पहुंचाने वाली ताकतें थी, उन ताकतों को है ना यीशु मसीह ने हरा दिया है। और ये अद्भुत है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि न तो प्रधानताएं है ना, न तो स्वर्गदूत, न तो जीवन, कोई भी उस परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। तो एक विश्वासी हमेशा के लिए परमेश्वर का है, और परमेश्वर का ही वो रहेगा। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि शैतान के द्वारा है ना छुड़ाया गया है। तो हम शैतान के नहीं है, लेकिन परमेश्वर के। तो परमेश्वर हमारा पिता है। तीसरी बात, एक विश्वासी पाप से छुड़ाया गया है, उसको पाप से छुटकारा मिला है। और इसलिए हम देखते हैं 1 कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय के अंदर कि वहाँ पर मतलब कि पौलुस कहता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही है ना। पौलुस कहता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ पर रहा है ना। एक मधुमक्खी जिसका डंक तोड़ दिया जाता है तो वो अब काट नहीं सकती है, और उसी प्रकार मतलब कि जो पाप का डंक था, जो शैतान का डंक था, वो यीशु मसीह ने तोड़ दिया है ना। वो मौत का जो डंक था वो यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। यीशु मसीह ने मतलब कि जय पाया है मौत पर, और यीशु मसीह ने मतलब कि जय के द्वारा जो मौत था उसको हरा दिया है, और यीशु मसीह ने सबसे बड़ा विजय हासिल किया है मौत के ऊपर। और इसलिए मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस है ना जय का बड़ा उत्सव मनाता है ना। पौलुस बड़ा आनंद के साथ कहता है कि मृत्यु की सामर्थ है ना, मृत्यु की प्रभुता अब हम पर नहीं होने वाली
क्योंकि यीशु मसीह ने एक विश्वासी को मौत से छुटकारा दिया है ना। इसीलिए मतलब कि हम विश्वासी, हम डरते नहीं है मौत से, क्योंकि हम जानते हैं कि हम छुड़ाए हुए लोग हैं, है ना। हमारे पास पुनरुत्थानी जीवन है, हम स्वर्गीय नागरिक है ना, स्वर्गीय हम वारिस है। और ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से हमें मिला है ना। एक विश्वासी पाप से छुड़ाया गया है, एक विश्वासी शैतान से छुड़ाया गया है, एक विश्वासी मौत से छुड़ाया गया है। और ये अद्भुत छुटकारा परमेश्वर के अनुग्रह से है ना एक विश्वासी को मिला है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हम छुड़ाए हुए लोग हैं, है ना। हम पर अब परमेश्वर का ही अधिकार है, हम पर परमेश्वर का ही हक है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि जो हमारे छुटकारे के लिए है ना, जो भरपाई करना था, जो कीमत चुकाना था, वो कोई साधारण कीमत नहीं थी, उसके अंदर बहुमूल्य कीमत थी। और वहाँ पे परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को, है ना, परमेश्वर ने अपने स्वयं अपने इकलौते पुत्र को मतलब कि हमारे छुटकारे के लिए, है ना, हमें खरीदने के लिए उन्होंने अपना पवित्र पुत्र का बलिदान किया, उसका बहुमूल्य लहू बहाया। और परमेश्वर ने ये भलाई हम पर दिखाई है हमारे छुटकारे के लिए। और अद्भुत है। और इसलिए मतलब कि हमें, जिसने हमें छुड़ाया है, जो हमसे प्रेम करता है ना, जो हमें मूल्य देता है, तो क्यों ना हम उसके स्वभाव को जानें और उसके प्रेम को जानें कि वो परमेश्वर हमें बिना शर्त का प्रेम करता है, उसमें कोई शर्त नहीं है, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है। और वो परमेश्वर है ना, हमारा छुटकारा उसका बिना शर्त के प्रेम में शामिल था। और वो परमेश्वर जो दयावंत परमेश्वर है ना, उसने हमारे जो सज़ा थी, हमारे पाप की जो दंड था, वो सज़ा उन्होंने रोक दिया अपने दया भरे स्वभाव के खातिर। और वो परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह दिखाया, है ना, जिसके हम लायक नहीं थे, जिसके हम योग्य नहीं थे, वो योग्यता हमें दिया गया। परमेश्वर ने हमें उसकी संतान बनाया है, परमेश्वर ने हमें उसका पुत्र बनाया है। कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय वारिस है ना। उस परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके दया से, है ना, हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो चुका है, परमेश्वर के साथ, है ना, हमारा वापस रिश्ता जुड़ गया है। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम अनंत सुरक्षा में, और हम कभी नष्ट नहीं होने वाले। हमारा अनंत जीवन हमारा है, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार के व्यक्ति हैं, हम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए हुए लोग हैं। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, और छुटकारे के लिए हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भी दिया है ना। छुटकारे की एक मोहर लगाई है, ताकि जब तक हम परमेश्वर को स्वर्ग में पहुंच न जाए, तब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। तो अद्भुत छुटकारा है परमेश्वर की ओर से। तो क्यों ना हम इस छुटकारे के पीछे, हमने जैसे देखा कि परमेश्वर का उपाय था, है ना, परमेश्वर ने अपने मनुष्य ने जब पाप किया था, तो परमेश्वर खड़ा रहा उसको छुड़ाने के लिए। और परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य बेटे का, है ना, यीशु मसीह का बलिदान किया, और उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। तो धन्यवाद देते परमेश्वर का, और इस छुटकारे का हम आनंद उठाएं, है ना। उस छुटकारे के अंदर परमेश्वर की अद्भुत आशीषें थी हमारे लिए, और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और परमेश्वर का आभार मानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत कदम उठाए। तो परमेश्वर जो है वो छुड़ाता है, बचाता है, और प्रेम भी करता है, और सुरक्षा भी देता है। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह, हम आपका आभारी है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमारी छुड़ौती के लिए अपने जीवन का, प्राण का बहुमूल्य बलिदान दिया, आपने अपना पवित्र लहू बहाया। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अद्भुत आपकी योजना के लिए, जो आपने हमारे लिए बनाई है पिता परमेश्वर, और वो योजना हमारे लाभ की है प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे लिए एक आशीष की वो योजना है, और उस योजना में आपने हमारे लिए बहुमूल्य प्रतिज्ञा रखी है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपने छुड़ाया है, और आपने छुटकारे के पीछे अद्भुत हमारे लिए आशीष के भागी बनाया प्रभु। आपने हमें वारसदार बनाया पिता परमेश्वर, आपके संतान बनाया प्रभु, आपके स्वर्गीय नागरिक बनाया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अद्भुत आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, और अद्भुत छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ओके, एक सभा का अंतिम गीत गाएंगे प्रभु की आराधना स्तुति के लिए। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अंधों को दृष्टि मिलती है। लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है। लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम अब चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम अब चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। ओके, अद्भुत संदेश था। क्यों ना हम इस संदेश को मनन करें अपने जीवन में कि परमेश्वर जो है एक छुटकारा करने वाला परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे इसीलिए आया ताकि वो हमारा छुटकारा दे सके। और उसने हमें पाप से और बोलते हैं कि शैतान से, मृत्यु से, अंधकार की शक्तियों से, हमारी बीमारी से, हर एक चीज़ से बोलता है हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसे जब वो इस धरती को छोड़ता है तो वो स्वर्ग के राज्य में वारिस होता है। तो आइए हम प्रार्थना करें और इस संदेश पे मनन कीजिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। खासकर हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है। इसलिए तू स्वर्ग का राज छोड़ करके इस धरती पे आया पिता परमेश्वर। तूने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं पिता परमेश्वर, परंतु सेवा करने आया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे लिए उस स्वर्ग के राज को छोड़ करके इस धरती पे तू हमारी सेवा करने आया है पिता परमेश्वर। और तूने हमें छुटकारा दिया ताकि बहुत से प्राणों के लोगों के प्राणों के लिए छुड़ौती का कारण हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तू हमें छुटकारा देता है। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। तू हमसे इस पूरे संदेश के द्वारा पिता परमेश्वर तू हमसे बातें करना और इस संदेश को हम अपने जीवन में महत्व दे, लागू कर सकें कि तू हमें छुड़ाता है पिता परमेश्वर, तू हमें छुटकारा देता है। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, इस सभा को और पिता परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को जो इस
सभा में जुड़ा है पिता परमेश्वर, या यूट्यूब के द्वारा देख रहा है पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीषित करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।